नमस्कार प्यारे बच्चों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन पर प्रश्न नंबर 151 से लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले वाली वीडियो में 150 तक हम लोग देख चुके हैं। प्रश्न नंबर 51 प्रश्न, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? तो यहाँ उत्तर होगा विकल्प बी, अग्रदास। यहाँ पे प्रश्न का हम व्याख्या देखेंगे। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश स्वामी अग्रदास ने किया। उन्होंने पदावली और ध्यान मंजरी में सीताराम की सौंदर्य वर्णन कर रसिक भावना की उपासना को स्थापित किया, जिनका अनुसरण उनके शिष्य नाभादास ने किया। अग्रदास ने रसिक राम भक्तों को पंचभावों पासक मानकर उनको अष्टयाम भावना के पांचों रसों के अनुकूल सेवाओं का विधान किया। राम भक्ति में रसिक भावना की स्थिति ऐश्वर्य और श्रृंगार के बीच मानी गई है। अगला प्रश्न है, मानव कृत्य का ज्ञान तुलसी से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विकल्प बी। यहाँ पे विकल्प बी का व्याख्या किया गया है। प्रश्न नंबर 152 हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ पे व्याख्या को हम देखेंगे। उपर्युक्त कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। द्विवेदी जी कहते हैं कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। वह भारत का लोक नायक वही होता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उस युग में किसी को तुलसी के सामने सूक्ष्म दर्शनी और सार ग्राहिणी दृष्टि नहीं मिली थी। तुलसी का रामचरितमानस लोक से शास्त्र का, संस्कृत से लौकिक भाषा का, सगुण से निर्गुण का, ज्ञान से भक्ति का, शैव से वैष्णव का, ब्राह्मण से शूद्र का, पंडित से मूर्ख का, गृहस्थ से वैराग्य का समन्वय है। प्रश्न नंबर 153, तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? तो यहाँ विकल्प ए है पार्वती मंगल। यहाँ पे व्याख्या दिया गया है कि तुलसीदास की रचना पार्वती मंगल कांडों में विभाजित नहीं है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार इसमें 164 छंद हैं, जिनमें 148 अरुण छंद तथा 16 हरि गीत का छंद हैं। अरुण छंद को मंगल छंद भी कहते हैं। रामचरितमानस 7 कांडों में, गीतावली 7 कांडों में, भैरव रामायण 7 कांड में, कवितावली 7 कांडों में। प्रश्न नंबर 154, गोस्वामी जी के पिता का नाम था? विकल्प बी आत्माराम। जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम
आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। बाबा नरहरि नंदन यानी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया तथा ज्ञान भक्ति की शिक्षा दीक्षा भी दी। गोस्वामी जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। प्रश्न नंबर 155, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की लिखी गई है? तो यह है रहीमदास की। इस व्याख्या को देखेंगे। हिंदू अवतार पुरुष गोस्वामी यहाँ पे लिखा गया है, हिंदू अवतार पुरुष के प्रति रहीमदास जी बहुत आदर की भावना रखते थे, इसलिए तुलसीदास और रहीम जी के बीच परस्पर अवतारवाद पर भी चर्चा होती रहती थी। दोनों के बीच पत्र व्यवहार भी होता रहता था। एक समय एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह हेतु धन की याचना करने गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आया। उसने दोहे की एक पंक्ति लिखकर उनके हाथ रहीम के पास भिजवा दिया। उन्होंने लिखा कि सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोई। रहीम ने ब्राह्मण को वांछित धन दिया और दोहे की पूर्ति कर उसे वापस तुलसी के पास भेज दिया, जो इस प्रकार है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई। फिर वही प्रश्न है 156 में कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई पंक्ति का लेखक कौन भक्त कवि है? तो यहाँ है रहीमदास विकल्प सी। 157 प्रश्न, तुलसी भक्ति का स्वरूप क्या है? तो यहाँ तुलसी भक्ति का स्वरूप दास्य है। विकल्प नंबर 1, तुलसी भक्ति दास्य भाव से ओतप्रोत है। यही कारण है कि तुलसी राम के सम्मुख विनम्र रहे हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है, चयन कीजिए। तो इसमें विकल्प डी ही दिया गया है। इस कांड में कवि ने युगनी समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। यहाँ पे व्याख्या हम देखेंगे। व्याख्या में दिया गया है कि रामचरितमानस तुलसी द्वारा रचित 7 कांडों का महाकाव्य है, जिसकी भाषा साहित्यिक अवधि है। उत्तरकांड के संबंध में उपर्युक्त कथनों में असत्य कथन है। इस कांड में कवि ने युगनी समस्याओं का उचित सर्वग्राही समाधान दिया है। वस्तुतः इस कांड में तुलसी ने कलिका का वर्णन तथा उनकी प्रमुख चुनौतियों को प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है 159, अवधी भाषा की सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है? तो रामचरितमानस। रामचरितमानस, यहाँ पे व्याख्या हम देखेंगे। व्याख्या में दिया गया है कि रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। यह राम कथा पर आधारित
है जिसकी रचना काशी, चित्रकूट, अयोध्या में हुई। इसकी रचना विक्रम संवत 1631 1574 में तुलसी ने की। इसे पूर्ण होने में लगभग 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखा गया महाकाव्य है, जिसमें 7 कांड हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? तो इसका विकल्प सी है 1631 विक्रम संवत। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? तो यहाँ रामचरितमानस है। एक 162 प्रश्न में दिया गया है, संवत 1631 करहु कथा हरिपद हरि सीसा। उपयुक्त पंक्ति में किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना काल का संकेत किया गया है? तो ऊपर के हम व्याख्या पढ़ चुके हैं। इसमें रामचरितमानस का है 2 वर्ष 7 माह 31 दिन लगे हैं। रामचरितमानस, अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है? तो अवधि में लिखी गई है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधि है। विकल्प बी। प्रश्न नंबर 166, राम कथा पर आधारित तुलसी के महाकाव्य का नाम क्या है? तो ये रामचरितमानस है। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की है? तो 1631 संवत में। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो ये विकल्प सी 7 कांड हैं, सी है। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।